गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हम लोगों ने इकोनॉमिक कॉजेस डिस्कस किए हैं, सोशल कॉजेस भी डिस्कस किए। ये पॉलिटिकल कॉजेस। और हमें लगता है कि इसके बाद ऐसे तो इमीडिएट कॉज बोल करके भी हम लोग अलग से वीडियो बना भी सकते हैं। अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो बनाएंगे, नहीं तो अब हम लोग जो टॉपिक हम लोगों का था कि फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद रिपब्लिक में हम लोग टॉपिक पढ़ना था, तो नहीं तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप लोग बताइए क्या करना है। ओके, अब इसके बाद देखिएगा पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन जो जनरली 5 पार्ट में मैंने 5 पॉइंट में डिवाइड कर दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का हिसाब से। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ पॉइंट वगैरह ऐड करना बहुत ज़रूरी आपको लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो कमेंट में लिखिएगा, वो भी बाकी के लिए भी हेल्पफुल होगा, है ना। कुछ हम भी सीखेंगे। ओके, सो पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट है फ्रांस वॉज रूल्ड बाई एन एब्सोल्यूट मोनार्क। फ्रांस जो है एब्सोल्यूट मोनार्क द्वारा रूल किया हुआ था। ठीक है, एंड कॉमन पीपल डिडेंट हैव एनी राइट, तो इसीलिए वहाँ पर कॉमन पीपल का कोई राइट था ही नहीं। और किंग अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव समझते थे और हेरिडिटरी सिस्टम होता ही था वहाँ पर, तो इसीलिए कॉमन पीपल वहाँ पर नाराज थे, तो रिवोल्ट तो होना ही था। सेकेंड पॉइंट है people of first and second states had special privileges। फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट का पीपल का पास स्पेशल प्रिविलेजेस था, अधिकार था। ठीक है, बट थर्ड स्टेट पीपल डिडंट हैव, थर्ड स्टेट का पास तो था ही नहीं, तो थर्ड स्टेट पीपल नाराज होंगे ही। ओके, तो नाराज हुए ही थे, इसीलिए वो लोग बाद में रिवोल्ट करने लगे थे। ओके, थर्ड पॉइंट वोटिंग सिस्टम ऑफ स्टेट जनरल्स वाज स्ट्रेंज। वोटिंग सिस्टम जो स्टेट जनरल्स का होता था वो बहुत ही अजीब सा था, स्ट्रेंज था। और स्ट्रेंज क्या था, ईच स्टेट हैड वन वोट, ईच स्टेट का वन वोट काउंटिंग होता था। दैट मीन्स वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू नहीं था, यहाँ पर वोटिंग काउंट होता था स्टेट का हिसाब से। फर्स्ट स्टेट वन वोट, सेकेंड स्टेट वन वोट, थर्ड स्टेट वन वोट। और फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट का पीपल तो कोई टैक्स देते ही नहीं थे। और जब भी स्टेट जनरल्स का मीटिंग होते थे, तो मीटिंग में जब वोटिंग होता था तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट का लोग कोई टैक्स पे करते ही नहीं थे। तो ये लोग तो वोट जब भी करेंगे तो टैक्स इम्पोज करने का फेवर में करेंगे, और फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट दोनों तो 2 वोट्स ऑलरेडी हो ही गया, तो जीतते यही लोग थे। और थर्ड स्टेट को तो टैक्स देना है, और अक्सर वोटिंग में तो लोग हार ही जाते थे। तो यहाँ पर थर्ड स्टेट का पीपल जो है नाराज थे इससे भी। ओके, अनदर पॉइंट फ्रांस हेल्प्ड कॉलोनीज ऑफ अमेरिका टू बी इंडिपेंडेंट। फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट होने में हेल्प किया। किससे इंडिपेंडेंट होने में? ब्रिटेन से। ओके, तो ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट होने में फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया। बट रियलिटी क्या था? रियलिटी यही था कि विद इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर में थर्ड स्टेट का पीपल जो है ये लोग डोमिनेटेड थे, एक्सप्लॉइटेड थे। तो ये लोग तो नारा चल रहे थे, और हेल्प करने जा रहे हो कहाँ? 10 दुनिया पार जो अमेरिकन कॉलोनीज को, और अपना ही घर का अंदर में जो प्रॉब्लम है वो तो सुलझाए नहीं है। अपना ही घर का अंदर में लोग डोमिनेटेड एक्सप्लॉइटेड है वो तो नहीं देख रहा है, तो इसीलिए भी लोग नाराज थे और रिवोल्ट करेंगे, कभी न कभी बारूद बन के निकलेंगे। और लास्ट पॉइंट है सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू स्टेट्स। सोसाइटी डिवाइडेड इंटू स्टेट्स में डिवाइडेड थे ना, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। ओके, एंड ऑल द पावर्स वर कंट्रोल्ड बाय एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च। अब सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड कर दे, ठीक है। अब पावर कौन कंट्रोल कर रहा है? टोटल पावर कंट्रोल करके रखे थे एरिस्टोक्रेटिक लोगों ने, ठीक है, एंड चर्च ने। थर्ड स्टेट का पीपल के पास कुछ राइट था ही नहीं, ठीक है, कोई पावर था ही नहीं, इसलिए लोग वहाँ पर नाराज थे, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम से लोग खुश नहीं थे। तो रिवोल्ट तो होना ही था कभी न कभी तो, और हो ही किया रिवोल्ट। कब? 1789 का। कब? 14 जुलाई ना, कब होगा नहीं पता हमको, लिखना कब है। 14 जुलाई 1789 ना। ओके, थैंक यू। तो इसके बाद जो टॉपिक जो होगा, टॉपिक जो है हम लोगों का रिपब्लिक बोल करके शायद ना, तो आप लोग बताइए कि वो रिपब्लिक वाला टॉपिक स्टार्ट करना है। जैसे कि हम लोगों ने फ्रांस को एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तक लाए थे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद हम लोग ने कहे थे कि एकाएक फिर रिपब्लिक कहाँ लाएंगे, तो कुछ दिन थोड़ा
इसी पॉइंट को दूसरे ढंग से पढ़ के देखेंगे बोल करके हम ये लोग पॉइंट को देख रहे थे फिर, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि आप रिपब्लिक का तरफ चलना है तो रिपब्लिक की तरफ चलेंगे, नहीं तो आपको लगता है कि फिर इसको इमीडिएट कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन बोल करके भी अलग टॉपिक भी बना सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिटिकल सोशल कॉजेस एंड पॉलिटिकल कॉजेस हुआ। अब इमीडिएट कॉजेस बोल करके भी अलग सा पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों ने 1857 का रिवोल्ट का इमीडिएट कॉजेस पढ़े ना, तो उसी तरह से इसको भी इमीडिएट कॉजेस में भी बांट सकते हैं। तो आपको ज़रूरत लगता है तब बदलिए, नहीं तो फिर हम लोग रिपब्लिक की तरफ चलेंगे, ओके। और बाकी पॉइंट तो अलग अलग तरीके से और भी बना सकते हैं। फिलोसोफर्स का कंट्रीब्यूशन इन फ्रेंच रिवोल्यूशन बोल करके 3 फिलोसोफर्स का नेम, उन्होंने क्या बुक लिखी है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, उस तरह से वो बना सकते हैं। बहुत तरह है वो तो, ठीक है। तो आपका जो इच्छा, अगर रिपब्लिक की तरफ अगर हम लोग का अभी दौड़ना है तो बताइए, कल से फिर उसी की तरफ चलेंगे, ओके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।